तो चलिए आज बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी के कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों की। देखते हैं कि स्वास्थ्य को देखने का इसका नजरिया आखिर है क्या। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जब हम सब हेल्थ या स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या इसका मतलब सिर्फ बीमारियों से दूर रहना है या उनसे लड़ते रहना है, या फिर कुछ और? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हम अपने शरीर की जो अंदरूनी ताकत है, जो खुद को ठीक करने की एक कमाल की क्षमता है, उसमें उसकी मदद करें? नेचुरोपैथी या कहें प्राकृतिक चिकित्सा इसी दूसरे वाले आइडिया पर टिकी है। इसे कुछ इस तरह से बताया गया है: प्रकृति के रचनात्मक सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठाकर इंसान के निर्माण की एक प्रणाली। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है जो इसके हर एक पहलू को गाइड करती है। तो असल में ये है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझें तो नेचुरोपैथी एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर की अपनी जो अंदर से ठीक होने की ताकत है ना, उसे बढ़ावा देता है। इसका काम है सेहत के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें हटाना और शरीर को एक ऐसा माहौल देना जिसमें वो खुद को आसानी से हील कर सके। तो चलिए अब इसके मूल में उतरते हैं। इसका जो पूरा दर्शन है ना, वो 6 बहुत मजबूत स्तंभों पर टिका है। देखते हैं ये क्या है। तो ये है वो 6 स्तंभ। पहला, प्रकृति की अपनी हीलिंग पावर। दूसरा, बीमारी की जड़ को पहचानना और उसका इलाज करना। तीसरा, इलाज ऐसा हो जिससे कोई नुकसान न हो। चौथा, डॉक्टर की भूमिका सिर्फ दवा देने वाले की नहीं बल्कि एक टीचर की है। पांचवा, सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि पूरे इंसान का इलाज करना। और छठा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है रोकथाम यानी प्रिवेंशन। चलिए अब एक एक करके इन्हें थोड़ा और समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है प्रकृति की उपचार शक्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर ही खुद को ठीक करने की एक गजब की जन्मजात शक्ति मौजूद है। नेचुरोपैथी का काम इस नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को दबाना नहीं बल्कि उसे सपोर्ट करना है, उसे और बढ़ावा देना है। अब आता है दूसरा स्तंभ, कारणों की पहचान और उपचार। और यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि लक्षणों को ही प्रॉब्लम मान लिया जाता है और उनका इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन नेचुरोपैथी में ऐसा नहीं है। यहाँ लक्षणों को शरीर का एक अलार्म माना जाता है, एक संकेत कि शरीर अंदर से खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए फोकस लक्षणों को दबाने पर नहीं बल्कि बीमारी की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करने पर होता है। और इसी सोच से जुड़ा है तीसरा सिद्धांत, पहले कोई नुकसान न पहुंचाना। मतलब इलाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम दखलंदाजी हो। जैसा हमने अभी देखा, अगर हम सिर्फ लक्षणों को दबाते हैं तो हम अनजाने में शरीर के अपने नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में रुकावट डाल सकते हैं। चौथा सिद्धांत है डॉक्टर एक शिक्षक के रूप में। यहाँ डॉक्टर का काम सिर्फ पर्ची पर दवा लिख कर देना नहीं है, बल्कि वो एक टीचर की तरह काम करते हैं, जो मरीज को सिखाते हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, ताकि वो खुद एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकें। अगला सिद्धांत है पूरे व्यक्ति का इलाज। देखिए, स्वास्थ्य सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं होता। ये एक पूरी पजल की तरह है जिसके कई टुकड़े हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारा सामाजिक और आसपास का माहौल, और यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक और आनुवंशिक बनावट भी। नेचुरोपैथी इन सभी टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखती है। और छठा और आखिरी स्तंभ है रोकथाम। नेचुरोपैथी का असल मकसद सिर्फ बीमारी को ठीक करना नहीं है। इसका बड़ा लक्ष्य तो ये है कि शिक्षा और लाइफस्टाइल में सही बदलाव लाकर लोगों को एक ऐसी सेहत दी जाए जहां बीमारी की नौबत ही ना आए। तो ये तो हो गए वो 6 मूल सिद्धांत। पर सवाल ये है कि ये फिलॉसफी असल जिंदगी में काम कैसे करती है। चलिए अब इसके कुछ प्रैक्टिकल मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, एनर्वेशन। इसका मतलब है नर्वस सिस्टम की कमजोरी या हमारी जीवन शक्ति, हमारी वाइटल एनर्जी में कमी आ जाना। और इसे ही बीमारी का मुख्य कारण माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी जीवन शक्ति कम होती है तो शरीर के अंदर जो गंदगी या टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो ठीक से बाहर नहीं निकल पाते।
और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो तेज़ बीमारियां होती हैं जैसे बुखार या जुकाम, उन्हें यहाँ एक हीलिंग प्रोसेस के तौर पे देखा जाता है। माना जाता है कि ये असल में शरीर का एक तरीका है उन जहरीले पदार्थों को बाहर फेंकने का। अगर इस प्रक्रिया को सही तरीके से सपोर्ट किया जाए तो ये हमें आगे चलकर बड़ी पुरानी बीमारियों से बचा सकती है। अब बात करते हैं जर्म्स यानी कीटाणुओं की। हम सब ने सुना है कि कीटाणु ही बीमारी की जड़ हैं, लेकिन नेचुरोपैथी का नजरिया यहाँ थोड़ा सा अलग है। ये मानता है कि कीटाणु हमें बीमार तभी बना सकते हैं जब हमारे शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी कमजोर हो। तो यहाँ फोकस कीटाणुओं को मारने पर नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से इतना मजबूत बनाने पर है कि कीटाणु हम पर हावी ही न हो सके। इस पूरी फिलॉसफी में उपवास यानी फास्टिंग को एक बहुत ताकतवर टूल माना गया है। जरा सोचिए, जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे शरीर को खाना पचाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो बची हुई सारी एनर्जी शरीर अपनी मरम्मत और हीलिंग में लगा देता है। इतना ही नहीं, इससे ऑटोफेगी नाम का एक प्रोसेस भी शुरू होता है, जिसमें हमारी कोशिकाएं खुद अपने अंदर जमा कचरे की सफाई करने लगती हैं। इससे शरीर को एक तरह का रीसेट मिल जाता है। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी जीवन शक्ति, हमारी वाइटैलिटी। और ये सिर्फ अच्छे खाने से नहीं आती। खाना तो शरीर बनाने का रॉ मटेरियल है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाना हमारी वाइटैलिटी को कम भी कर सकता है। असली जीवन शक्ति तो अच्छी नींद, धूप, पॉजिटिव सोच और एक्सरसाइज से बढ़ती है। एक्सरसाइज से शरीर में पोषण लेने यानी इनपुट और गंदगी बाहर निकालने यानी आउटपुट के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनता है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और इस संपूर्ण व्यक्ति वाले दृष्टिकोण को एक बार फिर से संक्षेप में समझते हैं। तो अगर हमें नेचुरोपैथी की पहचान बतानी हो तो हम कह सकते हैं कि ये रोगी पर केंद्रित है, मतलब हर इंसान की अपनी कहानी और ज़रूरतें यहाँ बहुत मायने रखती हैं। ये समग्र है, यानी होलिस्टिक है। ये जीवन के हर पहलू को देखती है। ये रोकथाम पर जोर देती है। मकसद सिर्फ बीमारी हटाना नहीं, बल्कि बेहतरीन सेहत पाना है। ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है जो शरीर की अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात, ये लोगों को सशक्त बनाती है, उन्हें अपनी सेहत का मालिक बनाती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या हो अगर हम स्वास्थ्य को ऐसे न देखें कि बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसे देखें कि जीवन शक्ति भरपूर है। जरा इस पर सोचिएगा।